इजराइल, जहां हर कदम पर इतिहास की कहानियां बसी हैं, एक ऐसा देश जो प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यहाँ की धरती सदियों से संस्कृतियों और धर्मों का मिलन स्थल रही है, जहां हर पत्थर अपने भीतर एक अनमोल कहानी समेटे हुए है। 3 बड़े धर्मों यहूदी धर्म के अनुयायियों के लिए यह भूमि आध्यात्मिक केंद्र है, जहां वे अपनी प्रार्थनाएं और आस्था व्यक्त करते हैं। वेस्टर्न वॉल, जिसे कोतेल के नाम से भी जाना जाता है, यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां लाखों लोग हर साल अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। ईसाई धर्म के लिए इजराइल वह पवित्र भूमि है जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, उन्होंने उपदेश दिए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। चर्च ऑफ द होली सेपल्चर ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जहां यीशु को दफनाया गया था और जहां से वे पुनर्जीवित हुए थे। और इस्लाम की जड़ें यहां गहराई से जुड़ी हैं। डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल हैं, जो यरूशलेम में स्थित हैं। ये स्थल मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल हजारों मुस्लिम तीर्थयात्री यहां आते हैं। यह देश सिर्फ धर्म और इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि एक जीवंत और आधुनिक राष्ट्र है जो लगातार विकास कर रहा है। तेल अवीव जैसे शहर आधुनिक वास्तुकला, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार के प्रतीक हैं, बल्कि संघर्ष और चुनौतियों से उभरकर इजराइल ने अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। तकनीक और नवाचार में भी अग्रणी है। इजराइल को स्टार्टअप नेशन के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल कई नए और सफल तकनीकी उद्यम शुरू होते हैं। यह देश साइबर सुरक्षा, कृषि तकनीक और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। यहाँ की हर गली, हर शहर अपनी अनूठी कहानी कहता है, चाहे वह यरूशलेम की प्राचीन गलियां हों या तेल अवीव की आधुनिक सड़कें। उम्मीद और मेहनत की मिसाल है। इजरायली लोग अपनी मेहनत, लगन और नवाचार के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने देश को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इजराइल की यात्रा आत्मा को छू जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ आप इतिहास, संस्कृति, धर्म और आधुनिकता का अनूठा संगम देख सकते हैं। प्राचीन शहरों की यादें आपको सदियों पीछे ले जाती हैं, जहाँ आप इतिहास के पन्नों को जीवंत होते हुए महसूस कर सकते हैं। आधुनिकता की झलक आपको भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है, जहाँ नवाचार और तकनीक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और सांस्कृतिक विविधता यहाँ का आकर्षण है। इजराइल एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ रहते हैं। मृत सागर का अनोखा अनुभव आपको प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों से परिचित कराता है और गलील सागर की शांति आपको आंतरिक शांति और सुकून का अनुभव कराती है, मन को सुकून देते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो हर यात्री को कुछ न कुछ प्रदान करता है, चाहे वह इतिहास प्रेमी हो, धर्म खोजी हो, प्रकृति प्रेमी हो या आधुनिकता का प्रशंसक। इस निबंध में हम इजराइल की पवित्रता, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक ऊर्जा को महसूस करेंगे। हम इस देश के इतिहास, संस्कृति, धर्म और नवाचार के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इस अनोखी भूमि के रहस्यों को जानें, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। इजराइल एक ऐसा देश है जो आपको हमेशा याद रहेगा और जिसकी यात्रा आपके जीवन को समृद्ध करेगी। यरूशलेम एक ऐसा नाम जो इतिहास, धर्म और संस्कृति के धागों से बुना हुआ है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक जीवंत किंवदंती है जो सदियों से अनगिनत लोगों को आकर्षित करती रही है। दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक यरूशलेम अपने प्राचीन पत्थरों और दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए है। इसकी गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जो हर कदम पर एक नई कहानी बयां करती है। यह शहर 4 हिस्सों में बंटा है, एक अनूठा विभाजन जो इसकी विविधता और जटिलता को दर्शाता है। हर क्वार्टर का अपना अलग रंग, अपनी अलग पहचान है, जो मिलकर यरूशलेम की समग्र संस्कृति का निर्माण करते हैं। यहूदी क्वार्टर अपनी धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जबकि ईसाई क्वार्टर ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र है। मुस्लिम और अर्मेनियाई क्वार्टर अपनी अनूठी संस्कृति, वास्तुकला और धार्मिक स्थलों के साथ यरूशलेम की विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
ये क्वार्टर सदियों से एक साथ सद्भाव में रहते आए हैं, जो शहर की सहिष्णुता और समावेशी भावना का प्रमाण है। यहाँ की गलियां हजारों साल पुरानी कहानियों से भरी हैं। हर मोड़ पर एक नया रहस्य उजागर होता है। इन संकरी गलियों में घूमना एक रोमांचक अनुभव है, जो आपको समय में वापस ले जाता है। हर पत्थर अपने भीतर इतिहास समेटे है, मानो वह सदियों से घटित घटनाओं का मौन गवाह हो। इन पत्थरों को छूना अतीत को छूने जैसा है, जो आपको यरूशलेम के समृद्ध इतिहास से जोड़ता है। यहूदी क्वार्टर में पश्चिमी दीवार है, जो प्राचीन मंदिर का एकमात्र अवशेष है और यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां लोग अपनी प्रार्थनाएं दरारों में रखते हैं, अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को ईश्वर तक पहुंचाने की उम्मीद करते हैं। यह दीवार विश्वास और प्रार्थना का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो दुनिया भर से यहूदियों को आकर्षित करती है। ईसाई क्वार्टर में वाया डोलोरोसा वह मार्ग है जिस पर ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और पवित्र सेपुल्क्रे चर्च है, जो ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने, दफनाने और पुनरुत्थान का स्थल माना जाता है, जहां ईसा मसीह के जीवन की झलक मिलती है और जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। यह चर्च ईसाई धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जो विश्वास और आशा का प्रतीक है। मुस्लिम क्वार्टर में डोम ऑफ द रॉक एक शानदार इस्लामी सवियातीनिया है, जो यरूशलेम के क्षितिज पर हावी है, और अल-अक्सा मस्जिद है, जो इस्लाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल है, जो इस्लाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जहां हर दिन हजारों मुसलमान प्रार्थना करते हैं। ये मस्जिदें इस्लामी कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो यरूशलेम की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यहाँ मसालों की खुशबू, प्रार्थनाओं की गूंज और जीवंत बाजारों का शोर एक अनूठा माहौल बनाते हैं, और विविधता का संगम है, जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यरूशलेम हमें सिखाता है कि मतभेदों के बावजूद, कि अलग-अलग विश्वासों के बावजूद शांति और सद्भाव के साथ रहा जा सकता है और एक दूसरे की संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान किया जा सकता है। यह शहर समय में पीछे जाने जैसा अनुभव देता है, जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिक जीवन एक साथ मिलते हैं। यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जो आपको हमेशा याद रहेगा और जो आपको दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। यरूशलेम के अलावा इजराइल में बेथलहम और नाजरेत जैसे स्थल भी आस्था के केंद्र हैं। बेथलहम में चर्च ऑफ द नेटिविटी है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ माना जाता है। नाजरेत में बेसिलिका ऑफ द एनाउंसिएशन है, जहां मरियम को ईश्वर के पुत्र के जन्म का संदेश मिला था। जैतून का पहाड़ तीनों धर्मों के लिए पवित्र यरूशलेम का सुंदर नजारा देता है। इन स्थलों की शांति और पवित्रता मन को सुकून देती है। ये धार्मिक स्थल सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि विश्वास और संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। यहाँ की यात्रा आपको अपनी जड़ों से जुड़ने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती है। मसादा, मृत सागर के किनारे स्थित प्राचीन किला, यहूदी साहस और बलिदान की अमर कहानी है। यहाँ विद्रोहियों ने रोमन सेना के सामने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज भी इजरायली सेना के सैनिक यहीं शपथ लेते हैं। मसादा फिर कभी नहीं गिरेगा। किले से रेगिस्तान और मृत सागर का दृश्य अद्भुत है। नाजरेत गलील के पहाड़ों में बसा शांति और सादगी का प्रतीक है। यहाँ की गलियों और चर्चों में आध्यात्मिकता और प्रेम की झलक मिलती है। मसादा और नाजरेत दोनों मिलकर इजराइल के साहस और शांति के दो पहलू दिखाते हैं। इजराइल के प्राकृतिक चमत्कारों में मृत सागर सबसे अनोखा है। यह न केवल अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। सदियों से यह स्थान लोगों को आकर्षित करता रहा है, जो इसके रहस्यमय आकर्षण और उपचार गुणों की तलाश में आते हैं। दुनिया की सबसे निचली जगह, जहां पानी में डूबना नामुमकिन है, इसकी उच्च लवणता इसे असाधारण रूप से घना बनाती है, जिससे आप बिना किसी प्रयास के सतह पर तैर सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जो आपको गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं से परे महसूस कराता है। यहाँ की मिट्टी त्वचा के लिए लाभकारी मानी जाती है। खनिजों से भरपूर यह मिट्टी त्वचा को एक्सफोलिएट और डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है, जिससे यह मुलायम और चमकदार बनती है। मृत सागर के किनारे कई स्पा और रिसॉर्ट्स हैं जो इस मिट्टी से उपचार प्रदान करते हैं। मृत सागर के किनारे सुनहरे पहाड़ और नीला पानी एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं।
यह एक ऐसा दृश्य है जो आपकी आंखों को सुकून देता है और आपको प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है। सूर्यास्त के समय पहाड़ सुनहरे रंग में रंग जाते हैं, जो पानी में प्रतिबिंबित होकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। गलील सागर, देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो किन्नरेट झील के नाम से भी जानी जाती है, इजराइल के उत्तरी भाग में स्थित है। यह झील न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह इजराइल के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। शांति और सुंदरता का प्रतीक है। इसके शांत पानी और हरे भरे किनारों के साथ यह झील एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करती है। यहाँ आप प्रकृति की गोद में शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। ईसा मसीह के कई चमत्कार यहीं हुए माने जाते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु ने यहीं पर मछुआरों को अपने शिष्य बनाया, पानी पर चले और कई बीमारों को ठीक किया। इस कारण से गलील सागर ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नेगेव रेगिस्तान जीवन और सुंदरता से भरा दक्षिणी इजराइल में स्थित है और देश के आधे से अधिक भाग को कवर करता है। यह एक विशाल और विविध परिदृश्य है, जिसमें चट्टानी पहाड़ियां, गहरी घाटियां और रेत के टीले शामिल हैं। वसंत में जंगली फूलों से सज जाता है। बारिश के बाद रेगिस्तान जीवंत रंगों से भर जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य बनाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब रेगिस्तान अपनी कठोर छवि को त्याग कर सुंदरता और जीवन का प्रदर्शन करता है। एलात शहर लाल सागर के किनारे इजराइल का सबसे दक्षिणी शहर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने सुंदर समुद्र तटों, शानदार मौसम और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अपने समुद्र तटों और कोरल रीफ्स के लिए प्रसिद्ध है। लाल सागर के क्रिस्टल क्लियर पानी में रंगीन कोरल रीफ्स और विभिन्न प्रकार की समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का अनुभव अनूठा है। आप रंगीन मछलियों, कछुओं और अन्य समुद्री जीवों के साथ तैर सकते हैं और कोरल रीफ्स की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तेल अवीव आधुनिक इजराइल का दिल, भूमध्य सागर के किनारे बसा एक ऊर्जावान शहर है। यहाँ की व्हाइट सिटी बाउहाउस वास्तुकला के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी नवाचार का केंद्र है। समुद्र तट, कैफे, नाइट लाइफ और कार्मेल मार्केट इसकी पहचान है। प्राचीन जाफा बंदरगाह से जुड़कर यह शहर इतिहास और आधुनिकता का संगम है। हाइफा, कार्मेल पर्वत की ढलानों पर बसा बहाई गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और बहाई समुदाय शांति से रहते हैं। हाइफा और पास का अक्को शहर इजराइल की सांस्कृतिक विविधता और सह अस्तित्व का उदाहरण है। यरूशलेम का याद वाशेम होलोकॉस्ट स्मारक मानवता के सबसे काले अध्याय की याद दिलाता है। यहाँ की प्रदर्शनी, तस्वीरें और चिल्ड्रंस मेमोरियल दिल को छू जाते हैं। यह संग्रहालय नफरत और असहिष्णुता के खतरों की चेतावनी है। इजराइल संग्रहालय देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संस्थान है। यहाँ श्राइन ऑफ द बुक में डेड सी स्क्रॉल्स रखे हैं, दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल पांडुलिपियां। संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की मूर्तियां और यहूदी जीवन की झलक मिलती है। ये दोनों स्थल इजराइल के दर्दनाक अतीत और समृद्ध संस्कृति का उत्सव हैं। भारत और इजराइल, दो प्राचीन सभ्यताएं, आज रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और तकनीक में सहयोग तेजी से बढ़ा है। इजराइल से भारत में हीरे, रक्षा उपकरण और कृषि तकनीक आती है। भारत से इजराइल को पेट्रोलियम, कपड़ा और आईटी सेवाएं निर्यात होती हैं। इजराइल की ड्रिप इरिगेशन तकनीक भारतीय किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। चिकित्सा, विज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी दोनों देशों को करीब लाते हैं। यह दोस्ती दिखाती है कि साझा मूल्यों और सम्मान से मजबूत रिश्ते बन सकते हैं। इजराइल, जहां हर कोने में कहानी, हर पत्थर में इतिहास और हर चेहरे पर उम्मीद है। यह देश आध्यात्मिकता, आधुनिकता, साहस और समृद्धि का अनूठा मिश्रण है। यहाँ की यात्रा आत्मा की खोज, इतिहास की परतों को खोलने और मानवता को समझने का अवसर है। इजराइल के लोगों का दृढ़ संकल्प और नवाचार प्रेरणा का स्रोत है। भारत इजराइल की दोस्ती साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यात्रियों को अपनापन महसूस कराती है। चाहे आप इतिहास, धर्म, प्रकृति या आधुनिकता में रुचि रखते हो, इजराइल में सबके लिए कुछ है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको जीवन भर याद रहेगी और आपकी सोच को नया नजरिया देगी।